सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद सर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बताओ जिनके बारे में कोई बात ना कर रहा हो, सुपर लो कैप कॉइन हो, बहुत अच्छा उनकी टीम परफॉर्म कर रही हो, उनकी हाइप काफ़ी अच्छी हो, कम्युनिटी काफ़ी बड़ी हो और सुपर लो कैप हो वो कॉइन और उनका विजन जो है वो बहुत ही अच्छा हो आने वाले फ्यूचर के लिए। ऐसे कुछ कॉइन्स को बताओ। 2020 के अंदर 2021 के अंदर हमने ऐसी ही लिस्ट को आप लोगों के सामने मैं लेके आया था, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स बताए थे उस सीरीज के अंदर, जैसे कि ओशन उसमें से निकला था, एम बॉक्स निकला था, गाला टोकन निकला था, लॉसलेस टोकन निकला था और बहुत सारे टोकन उस लिस्ट में से निकले थे जो कि उस टाइम शायद सिर्फ पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप के ऊपर थे, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके लिस्ट हुए बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर और 90% ऑफ देम हमने देखा लिस्ट हो गए बाइनेंस तक जैसे एक्सचेंज पे। आज जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ उसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा उनका विजन है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, टीम बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मैंने ध्यान रखा है वो है कि उनके जो टोकन्स है वो टोटल मार्केट के अंदर वो आ गए हैं कि नहीं आ गए, यानी कि उनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, टोटल सप्लाई जो है वो 80% 90% मार्केट में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। अगर वो आ जाती है तो उसके बाद अगर वो टोकन 90 95 97% बिकॉज ऑफ द बीयर सीजन ड्रॉप हो चुका है और टीम आज भी बहुत अच्छा काम कर रही है और उस टोकन के ऊपर मार्केट कैप फिलहाल कम है, यानी कि वो टोकन ये 2 साल 3 साल बीयर सीजन में सर्वाइव भी कर चुका है। विजन बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है, कम्युनिटी आज भी एक्टिव है और कंपनी आज भी इस बीयर सीजन के बाद भी काम कर रही है और 90% सप्लाई अगर मार्केट में आ चुकी है तो उस प्रोजेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक अच्छा परफॉर्म करने के अंदर जैसे ही बुल सीजन आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने काफ़ी बार देखी है बुल सीजन के अंदर कि पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर वो अपने ऑल टाइम हाई को काफ़ी बार छूते नहीं हैं। जो नए प्रोजेक्ट आते हैं उभरते हैं मार्केट के अंदर वो होते हैं जो कि बनाते हैं 50x 100x 1000x जैसे प्रॉफिट्स। तो आज मैं वैसे ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको इतना बताना चाहूँगा, सबसे पहला टारगेट तो आपका क्लियर होना चाहिए कि आपके पास होना चाहिए सबसे ज़्यादा बिटकॉइन, इथेरियम, देन टॉप मोस्ट टॉप कैप कॉइन्स। जब आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा बन जाए, आप सेटिस्फाई हो जाओ कि मैंने जितना बीयर सीजन में एक्यूमुलेट करना था कर लिया, उसके बाद आप इन लो कैप कॉइन्स के ऊपर आ सकते हो, इन ऐसे जेम्स के ऊपर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो और आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप सारा पैसा इन टोकन्स में लगा दो और बिटकॉइन को छोड़ दो, इथेरियम को छोड़ दो, मैटिक को छोड़ दो। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करने वाला। अगर आपका पोर्टफोलियो बन गया है और आपके पास कुछ अब एक्स्ट्रा पैसा है क्रिप्टो के अंदर, वो प्रॉफिट सोचने का, देखने का, जहां पे आपको एक मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट हो सकता है, तो ही इन टोकन में आना। बिकॉज अगर हाई रिवॉर्ड चाहते हो तो उसके ऊपर हाई रिस्क भी होता है। ऐसे टोकन्स कई बार जीरो भी हो जाते हैं, लेकिन जो मैं टोकन्स लेके आ रहा हूँ वो ऑलरेडी बीयर सीजन नियरली 2 साल का बीयर सीजन देख चुके हैं। मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़बरदस्त क्रैश कर चुके हैं। उनके टोकन जो है मोस्ट ऑफ द टोकन्स मार्केट में आ चुके हैं, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी बाहर हो चुके हैं। विजन उनका बहुत स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छा कुछ वो कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन आपको बार बार कंडीशन बता रहा हूँ कि आपको पहले अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देना है, उसके बाद ही इन हाई रिस्क वाले ऑल्ट कॉइन में पैसा लगाना है। बिकॉज इनमें से कुछ हो सकता है जो कि 1000x प्रॉफिट दे, क्योंकि आप में से बहुत लोग पूछते हैं सर ऐसे टोकन्स के बारे में बताओ, तभी मैं आपके लिए ऐसी ये वाली वीडियो को, ऐसी सीरीज को लेके आता हूँ जहाँ पे मैं अपनी स्टडी करता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को उनमें से बेस्ट टोकन्स जो मेरे को लगते हैं कि फिजिबल हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बट देयर इज नो फाइनेंशियल एडवाइस, बिकॉज ऐसा कोई गारंटेड फॉर्मूला नहीं है कि सारे के सारे टोकन 100% सक्सेस लाएंगे। हो सकता है जो मैं आपको आज 7 टोकन बता रहा हूँ उनमें से सिर्फ एक टोकन ऐसा हो जो कि 100x चला जाए और बाकी सारे जीरो हो जाए, और हो सकता है एक भी ऐसा टोकन ना हो जो कि आपको प्रॉफिट दे। लेकिन चांसेस ऐसे कम होंगे क्योंकि काफ़ी हद तक ये बीयर सीजन सर्वाइव कर चुके हैं। लेकिन स्टिल इट इज़ ऑल अप टू यू कि आपको इनमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। बिकॉज एट माई एंड इट इज़ योर मनी, आप लोगों का हार्ड अर्न मनी है, तो सोच समझ के ही पैसा लगाइएगा। पहले फोकस करो अपने हाई कैप कॉइन्स के अंदर आपका पोर्टफोलियो सेटअप हो गया कि नहीं हो गया। अगर हो गया है और आपका एक्स्ट्रा पैसा है या आपका एक्स्ट्रा पैसा आता रहता है रेगुलर बेसिस पे, तो इन कॉइन्स के ऊपर छोटा मोटा आप रिस्क लेना स्टार्ट कर सकते हो, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू फील लाइक। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको पूरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। छोटा उनके बारे में ब्रीफ बताऊंगा कि वो करते क्या है, क्यों मैं उसको अपनी लिस्ट के अंदर फिलहाल आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आज की वीडियो को पहुंचा दीजिएगा कम से कम 4000 लाइक, बिकॉज आप लोगों के डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, सो दैट यू गाइस कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन द नेक्स्ट बुल सीजन टुगेदर विद मी। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अबाउट दीज कॉइन्स, एंड अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
सो गाइस स्ट्रेट चलते हैं पॉइंट के ऊपर। येस, बट ये ज़रूर देख लेना आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया, बिकॉज आप लोगों का लाइक बहुत मैटर करता है हमारे चैनल के लिए। नंबर 1 प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है प्री सर्च। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये आप कौन से टोकन ले आए हो जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं है। तो मेरे दोस्त यही वो टोकन होते हैं जो कि आपको एक मल्टीपल 1000x या 100x प्रॉफिट दे सकते होते हैं। ऐसे ही हमने ओशन निकाला था, जब ओशन की बात करी थी तो उसका रैंक था 2000 प्लस। ऐसे ही गाला जब निकाला था उसका रैंक भी 2000 प्लस ही था। रारिबल तो शायद रैंकिंग में भी नहीं था जब हमने उसको निकाला था लिस्ट के अंदर। तो ऐसे ही टोकन होते हैं जिनका विजन अच्छा होता है और एक बियर सीजन वो अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक बता देते हैं कि उनकी टीम क्या काम करना चाहती है बुल सीजन में कि नहीं करना चाहती, क्या वो कुछ एक रियल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है नहीं कर रही है, सारे की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो नंबर 1 प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्री सर्च, जिसका प्राइस चल रहा है $0.026। और मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर ये नहीं कह रहा कि आप आज के आज ही इनके ऊपर पैसा लगा दो। मार्केट अभी डंप हो सकती है, अगर मार्केट डंप होती है तो ये कॉइन्स और ज़्यादा गिर सकते हैं, तब आप एंट्री लेना चाहो आप तब ले सकते हो। इट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक एक डिसेंट इनफ डंप के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्री सर्च $0.026 के करीब चल रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 10 मिलियन की सिर्फ मार्केट कैप है। टॉप 100 में अगर आ जाता है तो आप सोच लेना कितने मिलियंस इसके अंदर आ सकते हैं। नियर अबाउट 500 मिलियन, जो कि 50x प्रॉफिट हमारे को यहाँ पे स्ट्रेट अवे दे सकता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो मार्केट में ऑलरेडी 400 मिलियन आ चुकी है। मैक्स सप्लाई इसकी 500 मिलियन ही है, यानी कि 80% जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो मार्केट में ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट की आ चुकी है। इसके बाद अगर हम चले तो 96% ये ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी नीचे है। और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पुराना प्रोजेक्ट है। लेकिन आज भी इसकी टीम काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या कर रही है, ये कर रहे हैं द डिसेंट्रलाइज्ड सर्च इंजन विद मोर देन 4 मिलियन मेंबर्स। या आपको अब पता होगा कि इस टाइम काफ़ी हद तक ट्रेंड आता जा रहा है मार्केट के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का। इवन बनास जैसे एक्सचेंजेस को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो सर्च इंजन यानी कि गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को यहाँ पे करा जा रहा है डिसेंट्रलाइज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्री सर्च के अंदर, और जहाँ पे कंटेंट के लिए भी दिया जाएगा आपको टोकन, यानी कि आप कंटेंट प्रोवाइड करोगे। जैसे कि गूगल के ऊपर सारा कंटेंट होता है हर चीज़ का, वहाँ पे आपको उसके ऊपर मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन मिलने वाला है प्री सर्च की हेल्प के थ्रू। प्री सर्च की जो टीम है, अगर आप देखेंगे इनका ट्विटर प्रोफाइल, तो ट्विटर प्रोफाइल भी सुपर डुपर एक्टिव है। 14 आवर्स अगो इन्होंने एक पोस्ट डाली थी, 14 आवर्स अगो उससे पहले पोस्ट डाली थी, 16 आवर्स अगो उसमें भी इन्होंने पोस्ट डाली थी। यानी कि प्रोजेक्ट पुराना होने के बाद भी सुपर एक्टिव है। प्री सर्च की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा प्री सर्च इज अ डिसेंट्रलाइज सर्च इंजन। मैं ज़्यादा अगर डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी काम जो है स्टडी का वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। सेकेंड प्रोजेक्ट जिसका नाम है वो है मायरिया। मायरिया जो है अभी चल रहा है $0.0136। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे और मायरिया को सर्च करते हैं, लेट अस सर्च ओवर हियर। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, क्यों आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका मार्केट कैप है ओनली $5 मिलियन। अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर शूट कर जाए और वाकई में काम कर जाए तो आप कह सकते हो वहाँ पे मिलते हैं बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट, जो कि आप लोग हमेशा सर्च करते रहते हो। 100x 200x वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर वो यहाँ से जहाँ पे उनका रैंक अभी फिलहाल 1000 प्लस है, 2000 प्लस है, वो वहाँ से अगर आ जाए टॉप 100 के अंदर तो बनता है सबसे बड़ा पैसा। अब अगर हम मायरिया की बात करें तो मायरिया सिर्फ 5 मिलियन मार्केट कैप का कॉइन है। ऑल टाइम हाई इसका 5 मंथ पहले रहा है, ऑल टाइम लो जो है इसका 1 मंथ पहले ही रहा था। रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे वो है मायरिया जो है काम कर रहा है एग्जैक्टली लाइक गाला टोकन। मार्केट प्लेस अगर आप इनके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा काफ़ी सारा मार्केट प्लेस NFT वगैरह सारा का सारा ऑप्शंस है, जस्ट लाइक रारिबल जैसा भी। लेकिन अगर आप इसके इकोसिस्टम में जाएंगे तो बहुत सारी गेम्स है जो कि शायद अभी वेबसाइट स्लो है, नहीं यहाँ पे आ गई है बहुत सारी गेम्स जो कि यूज़ करने वाली है इनके प्लेटफॉर्म को। जस्ट लाइक गाला टोकन के अंदर यूज़ केस गाला का होता है, वैसे ही मायरिया का यूज़ केस होने वाला है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और ये बहुत सारी गेम्स ऑलरेडी इनके टोकन का यूज़ करने शुरू हो गई है। यूज़ मेरे ख्याल वही होगा कि अगर आप गेम प्ले करेंगे तो इनके टोकन्स मिलेंगे, कुछ स्टेकिंग रिवॉर्ड्स होंगे। तो ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स हैं जो कि आपके ऊपर मैं स्टडी के ऊपर छोड़ता हूँ। तो गाला टोकन जैसा अगर चल गया मायरिया आने वाले टाइम में तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, KuCoin के ऊपर अवेलेबल है, OKX पे भी अवेलेबल है। OKX पे ऊपर आना यानी कि काफ़ी हद तक स्टैंप ऑफ अथॉरिटी भी हो जाती है टोकन के अच्छे होने के ऊपर।
Binance के ऊपर नहीं है, Coinbase पे नहीं है और बड़े बड़े और काफ़ी सारे एक्सचेंजेस, बाइबिट पे भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि अच्छे बड़े एक्सचेंजेस पे भी आने वाले टाइम में आ जाए। प्री सर्च की अगर हम बात करें तो प्री सर्च की भी मैं बात कर लेता हूँ, वो सिर्फ KuCoin पे अवेलेबल है और किसी बड़े एक्सचेंज पे नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे चांसेस है कि बड़े एक्सचेंज पे आया तो यहाँ पे ये शूट अप हो सकता है। ट्विटर प्रोफाइल सबके फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ही आपको मिलेगी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। मैं भी कर लेता हूँ इनको फॉलो, मायरिया को, और फिलहाल मैं फॉलो कर लेता हूँ प्री सर्च को भी। मायरिया की अगर हम बात करें तो मायरिया चल रहा है 225,000 के फॉलोअर्स भी है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ। अगर ये देखेंगे तो अप्रैल 6 को ही OKX के ऊपर लिस्ट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है अगर अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर हम बात करें। थर्ड प्रोजेक्ट जिसका नाम है सेल फ्रेम, सेल टोकन, $0.185 इसकी वैल्यू है। अगेन अ $5 मिलियन कॉइन। ये $5 मिलियन के अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना मार्केट के अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यस, ये नहीं कह सकते कि 100% ये सारे अच्छे निकलेंगे, लेकिन यस अगर निकले, कोई भी इनमें से अच्छा निकला तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ये फॉर श्योर है। सेल फ्रेम नेटवर्क जो है क्वांटम रेजिस्टेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क है, फैसिलिटेटिंग सिक्योर एंड स्केलेबल क्रॉस चेन ट्रांसफर। स्केलेबल करना आसान कर देता है क्रॉस चेन ट्रांसफर को एंड फॉग कंप्यूटिंग सर्विसेज। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, मैं भी इनको पहले फॉलो कर लेता हूँ इनकी, अगर हम वेबसाइट पर जाए, सर्विस ओरिएंटेड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, बिल्ड एंड मैनेज क्वांटम सेफ ब्लॉकचेन सोल्यूशन विद सेल फ्रेम SDK। यानी कि इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप डिफरेंट एप्लीकेशंस, डैप्स को भी SDKs के ऊपर आप इनको लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च मास्टर नोड, यानी कि यहाँ पे आप अपनी खुद की मास्टर नोड इनके साथ करके अटैच करके आप इनके टोकन्स को भी अर्न कर सकते हो। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स वगैरह भी ये काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम टोकन की और बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 30 मिलियन टोकन है और 30 मिलियन के करीब ही पूरे मार्केट में आ भी चुके हैं, यानी कि ये एक बहुत बड़ा ऐड ऑन है इसके अंदर। अगर मायरिया की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाना भूल गया मेरे ख्याल, मायरिया के अंदर भी फुली डाइल्यूटेड जो अगर मार्केट सप्लाई की बात करें तो वो है 50 बिलियन की, टोटल सप्लाई 50 बिलियन की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर सिर्फ अभी 4 बिलियन आया है, जो कि मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन धीरे धीरे ये मार्केट में रिलीज़ होगा। जब ये रिलीज़ होगा मार्केट के अंदर, इसके अंदर मायरिया में डंप ज़रूर आएगा, इस बात के लिए रेडी भी रहना। लेकिन उसके पहले अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन सेल फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नियरली सारे टोकन मार्केट में आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज एंड एड ऑन है। 97% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है और उसका ऑल टाइम लो जो था वो सिर्फ 3 मंथ्स पहले रहा था और 2 इयर्स पहले का न्यू प्रोजेक्ट है, यानी कि बीयर सीजन में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट और उसके बाद भी आज भी सुपर एक्टिव है और आज भी काम कर रहा है अपने प्रोजेक्ट के एम के ऊपर। तो इस प्रोजेक्ट पे ज़रूर नज़र रखना। फोर्थ प्रोजेक्ट जिसका नाम है ओराई चेन, ORAI, जो कि 584 पे ऑलरेडी आ चुका है। 25 मिलियन का मार्केट कैप है इस प्रोजेक्ट का। और अगर हम बात करें ऑल टाइम लो की तो 9 मंथ्स पहले आया था, 2 साल पहले, मतलब कि बियर सीजन में ही लॉन्च हुआ और 98% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। बियर सीजन में ही ये भी लॉन्च हुआ, यानी कि पूरा बियर सीजन सर्वाइव कर चुका है। अगर इनके ट्विटर चैनल हैंडल की बात करें तो लेयर 1 ऑफ AI ओरेकल एंड ट्रस्टवर्दी प्रूफ्स, इस वक्त सबसे बड़ा ट्रेंड जो कि हमें उम्मीद है वो है AI। और AI के अंदर जब भी कोई AI की बात भी होगी तो आप लगा सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट पंप हो जाएगा। तो ओराई चेन तो काफ़ी अच्छा फिलहाल लग रहा है। लेयर 1 ऑफ AI ओरेकल एंड ट्रस्टवर्दी प्रूफ्स है यहाँ पे। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ब्रॉडकास्ट ट्रस्टवर्दी प्रूफ्स, EBC enabled layer 1 to verify multi-dimensional trustworthiness of AI and to build Web3 application with unique AI Oracle। AI का Oracle जहाँ पे आप Web3 की एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो ओराई चेन का यूज़ करके। तो इसका नाम भी आने वाले टाइम में बहुत हो सकता है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है मैं मानता हूँ जो कि टॉप 100 में हमारे को देखने को मिल सकता है। 25 मिलियन की मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर हम बात करें KuCoin, गेट, यूनिस्वैप और ऐसे एक्सचेंजेस पे है, यानी कि ना Binance पे, ना ही OKX पे, ना ही बाइबिट पे, ना ही किसी और एक्सचेंज पे। तो इस कॉइन के ऊपर ज़रूर नज़र रखना, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी इस कॉइन के अंदर हो सकती है। और अगर हम बात करें 19 मिलियन की ही सिर्फ और सिर्फ मैक्स सप्लाई है, जिसमें से 14 मिलियन यानी कि 70% नियरली मार्केट में आ चुकी है। अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर ओराई चेन। इससे ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि वो स्टडी अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिफ्थ प्रोजेक्ट जिसको हमने बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया था और इसके ऊपर हमने शायद 100x से भी ज़्यादा का प्रॉफिट किया था, उसका नाम है अल्तूरा। और इसको भी जब हमने बताया था मार्केट के अंदर, ये शायद 3000 तो छोड़ो, ये शायद 10,000 के अंदर रैंक में करता हुआ रैंक, तब इसके बारे में किसी ने जाना भी नहीं था, पता भी नहीं था। अगर मैं इसकी हिस्ट्री के अंदर जाऊँ, 1 ईयर ओल्ड चार्ट खोलूँ
तो शायद 0.0000 पता नहीं कितने डॉलर सेंट का था, देख लेते एक बार। 0.004 सेंट के आसपास था जब ये लॉन्च हुआ था। और कितना हाई गया था आप देख सकते हो, 0.42 डॉलर्स, यानी कि वहाँ से ये गया था 100x से भी ज़्यादा इसने हमारे को प्रॉफिट दिया था, बिकॉज हमने इसको बिल्कुल बिगिनिंग में पकड़ा था। ये भी अब आ चुका है 24 मिलियन की मार्केट कैप और 589 नंबर पे आ चुका है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट काम कर रहा है और पूरा बियर सीजन देख सकते हो आप, 2 साल के अंदर ये लॉन्च हुआ, पूरा बियर सीजन देख चुका है ये भी, और सुपर प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें एक्टिविटी की और जो इनका विजन है उसके ऊपर ये आज तक काम करते आ रहे हैं विदाउट स्टॉप। Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गेम्स है यहाँ पे, उनको Web3 का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं गेम्स को आने के लिए, लॉन्च करने के लिए। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो कर लेना, साथ ही साथ अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे कुछ ऐसे दिखेगी, द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एंड स्केलिंग Web3 गेम्स। और Web3 का गेम्स का ट्रेंड सबसे ज़बरदस्त है, जिसको ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अल्तुरा, और बहुत ज़बरदस्त इसका नाम होता जा रहा है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगेन 990 मिलियन मैक्स सप्लाई, जिसमें से 719 ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। तो अभी तक मैंने जो 5 प्रोजेक्ट बताए उनमें से 4 प्रोजेक्ट्स की मैक्स सप्लाई मार्केट में नियरली आ चुकी है, 80% से भी ज़्यादा। सिर्फ मायरिया में नहीं आई है, लेकिन मायरिया प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसको इग्नोर करना भी मैं मानता हूँ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यस, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के चांसेस सब में हैं। 25 मिलियन का हो चुका है मार्केट कैप। अगर हम बात करें मार्केट की एक्सचेंजेस पे, कोई भी बड़े एक्सचेंज पे अल्तुरा अभी भी नहीं है, और उसके बाद भी ये इतना अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है। तो एक्सचेंजेस के ऊपर अगर इनकी डील्स अच्छी क्रैक हो गई तो दिस कैन ऑल्सो शूट। अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस फॉर एनी ऑफ द टोकन। 6th प्रोजेक्ट और उसके बाद 7th हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर, वो है डीसो, जो कि ऑलरेडी 244 रैंक पे आ चुका है, बट स्टिल मैंने किसी से सुना नहीं इसके बारे में बात करते हुए। वो है 94 मिलियन की मार्केट कैप का कॉइन, पूरी की पूरी मैक्स सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, और कॉइन बेस ने इनके साथ ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है। कॉइन बेस वेंचर का आप लगा सकते हो, कॉइन बेस का खुद का ही प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, जो कि द फर्स्ट एंड ओनली सेंसरशिप रेजिस्टेंस लेयर 1 ब्लॉकचेन पर्पस बिल्ड टू पावर स्टोरेज हैवी एप्स एंड स्केल डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क्स फॉर मास अडॉप्शन। सोशल नेटवर्किंग करने के लिए, और सोशल नेटवर्क ये भी एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं आप कह सकते हो ट्विटर की तरह, जहां पे आपको उनका एम है एक ही ऐप एक ही एवरीथिंग, जहां पे सारा का सारा सोशल मीडिया का सब कुछ जो है एक ही प्लेटफॉर्म इनकी चेन का यूज़ करके, इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करके उनके ऊपर डेवलप किया जाए। द सोशल लेयर ऑफ क्रिप्टो हैज़ अराइव्ड। डीसो इज द फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन बिल्ड फ्रॉम ग्राउंड अप टू डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, एंड स्केल स्टोरेज हैवी एप्स टू बिलियंस ऑफ यूज़र। यानी कि अगर बिलियंस ऑफ यूज़र की बात कर रहे हैं, अभी तो क्रिप्टो में इतने बंदे ही नहीं है, अगर ये ले आए या लाने का इनका एम काफ़ी हद तक कुछ परसेंटेज भी पूरा हुआ तो दिस कैन ऑल्सो शूट। ऑलरेडी मैं कह सकता हूँ 244 हो चुका है, 100 मिलियन के आसपास की मार्केट कैप है, बट ये स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिटर्न्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एज वेल। अगर हम बात करें 95% डाउन है, ये भी बियर सीजन के बिल्कुल आसपास ही लॉन्च हुआ है। और अगर हम बात करें तो ऑल टाइम लो जो इसका लगा था वो 5.33 था, जो कि लगभग 12 मंथ यानी कि 1 ईयर पहले था, उससे 69% बढ़ चुका है, लेकिन स्टिल इट कैन बी अ गुड एंट्री। एंड 7th एंड लास्ट कॉइन आज की हमारी लिस्ट का, जिसका नाम है डॉज चेन। डॉज चेन को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने का एक ही रीज़न है, डॉज कॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फिलहाल पुलिश है एलॉन मस्क, ट्विटर के ऊपर सारा का सारा कंट्रोल है, और ट्विटर के ऊपर क्रिप्टो की पेमेंट्स के आने के चांसेस भी है, जिसके अंदर डॉज का यूज़ होने के पूरे चांसेस है। और डॉज जो है आने वाले टाइम के ऊपर काफ़ी कुछ, अगर डॉज का नाम और ज़्यादा बढ़ता है तो डॉज चेन जो प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो डॉज चेन जो वेबसाइट है वो बहुत इंप्रूव कर चुकी है पुरानी वेबसाइट्स के मुकाबले। अगर हम इसकी पुरानी वेबसाइट मैंने देखी थी बहुत टाइम पहले, तो उससे काफ़ी इंप्रूव कर चुकी है। डॉज चेन में NFTs, गेम्स एंड DeFi फॉर डॉज कॉइन यूजर्स, और डॉज की कम्युनिटी जो है वो सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग है। तो ये कॉइन को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। 13 मिलियन का ही सिर्फ मार्केट कैप है, और 21 बिलियन जो है वो मार्केट सप्लाई में आ चुका है, 169 बिलियन मार्केट में आना है। तो मैं कहूँगा ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन येस सिर्फ 13 मिलियन मार्केट कैप और डॉज की कम्युनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग। अगर हम डॉज की बात करें तो डॉज की खुद की सप्लाई भी मेरे ख्याल एक बार चेक कर लेते हैं, इन्फिनाइट है, और अगर हम बात करें तो 9 बिलियन की इसके अंदर मार्केट कैप ऑलरेडी हुई है डॉज कॉइन के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा रिटर्न दे सकता है
डॉट चेन भी, तो उसको भी नज़र में रखना। तो ये 7 प्रोजेक्ट है जिनको मैंने आज आपके साथ इंट्रोड्यूस किया है। मेरे हिसाब से शायद 6 का आपने नाम मेरे चैनल पे कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये अल्तूरा का नाम जो था वो एक हमारा ओल्ड प्रोजेक्ट था जिसको मैंने आज दोबारा इंट्रोड्यूस किया है फॉर द बेसिस कि बीए सीजन अब निकल चुका है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीम काफ़ी एक्टिव है, कोई एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है, पूरी मैक्स सप्लाई भी मार्केट में आ चुकी है। तो यहाँ पे अब एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीदें फिर से करी जा सकती है। अगर अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता है, जो कि ये मेरे को लगता है उससे ज़्यादा छुएगा, तो भी ये 15x जा सकता है। बाकी रेस्ट इज ऑल अप टू यू, सब आपकी कॉल है, आपको किस में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। एक भी अच्छा लगता है नहीं लगता है, ये सारे अच्छे लगते हैं, सब आपकी चॉइस है। बिकॉज एट द एंड इट इज़ नो फाइनेंशियल एडवाइस, मैं वो बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और मैंने भी यहाँ पे इन पे सब पे छोटी छोटी एंट्री ज़रूर बना ली है। और अगर थोड़ा सा और फंड आया तो येस आई विल ट्राई टू इंक्रीज थोड़ा बहुत इनमें से फंड डाल के फॉर श्योर इनके ऊपर ऐसा भी करने की ट्राई करूँगा अगर मार्केट में एक डम आता है तो। दैट्स इट। और इसको मैं इससे ज़्यादा फिलहाल कलेक्ट नहीं करूँगा, 1 या 2 बार इनको कलेक्ट करके साइड ऑन छोड़ दूंगा एंड देखते हैं कि क्या परफॉर्म करते हैं आने वाले टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट्स। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को आपने अभी तक लाइक कर दिया हो, दोस्तों का शेयर जरूर करो हमारी वीडियोस को, और साथ ही साथ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको ये प्रोजेक्ट्स, और आपको इन प्रोजेक्ट्स में से बेस्ट प्रोजेक्ट्स कौन से लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा।